हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, जो कि हमारे पास है। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500. शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन. व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जूही ने एक वॉशिंग मशीन को सेल किया 13,500 में। उसे सेल करने पे उसे 20% का लॉस हुआ। तो हमें कैलकुलेट करना है वो प्राइस जिसमें उसने उस वॉशिंग मशीन को खरीदा था। तो वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन is equal to ₹13,500. 13,500 जो है सेलिंग प्राइस है वॉशिंग मशीन का। लॉस परसेंट दे रखा है जो कि 20% है। लॉस परसेंट है 20%। और हमें कैलकुलेट करना है सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन। सीपी वो प्राइस होता है जिसमें हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने किस प्राइस पे वॉशिंग मशीन को खरीदा होगा। तो सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन हमें कैलकुलेट करना है टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है। अब जैसे कि हमें पता है अगर हमें लॉस हो रहा है या हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो सब हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें सीपी तो गिवन है नहीं, तो हम लेट कर लेंगे सीपी को। लेट सीपी इज इक्वल टू 100x। सीपी को अगर हम 100x ले लें तो हम लॉस जो है, जो लॉस परसेंट हमें गिवन है उसका लॉस हम फाइंड कर सकेंगे कि कितने रुपीस का उसे लॉस हुआ है। तो लॉस हो जाएगा 20% ऑफ सीपी। लॉस हो या प्रॉफिट हो उसको हम क्या करते हैं, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। सीपी हमारे पास गिवन नहीं था तो सीपी को हमने क्या किया, लेट कर लिया। अब हम यहाँ से लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो ये हमारे पास ये है ₹100x। तो ₹100x का अगर हम कैलकुलेट करें 20% तो 20x जो होगा लॉस हो जाएगा। अब जैसे कि हमें पता है हमें लॉस हुआ है तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस रही होगी वो ज़्यादा रही होगी। तो लॉस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है CP माइनस SP। लॉस हमारे पास 20x आया, CP हमारे पास हमने लेट किया था 100x माइनस 13500। अब हम क्या करेंगे, ये जो LHS जो हमारे पास वेरिएबल की टर्म्स में नहीं है, जो नंबर है 13,500 को, उसको हम LHS में लेके आ जाते हैं। तो RHS से LHS में जब आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 100x जो है RHS में ही है, 20x जो है LHS से RHS में आ रहा है तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13,500 इज इक्वल टू 80x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 80x इज इक्वल टू 13,500। x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 13,500 अपॉन 80। 80 से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 13,500 को तो ये हमारे पास आता है 168.75। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। अब हमें फाइंड करना था CP को हमने लेट किया था 100x। तो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 168.75। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16875 और 20। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो पॉइंट 2 डिजिट से पहले लग जाएगा। तो ₹16,875 ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन। तो जूही ने जो वॉशिंग मशीन खरीदा था वो खरीदा था 16,875 रुपीज़ में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 16,875
5 रुपीज़। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे पास है। अ चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक चॉक है जिसमें कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 10:3:12 है। तो हमें पहले पार्ट में जो है कार्बन का परसेंटेज फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में हमें बोला है कि इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, अगर कार्बन जो है 3 ग्राम है तो जो चॉक स्टिक है उसका वेट कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हमें रेशियो ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन चॉक, ये हमें गिवन है 10:3:12। ये रेशियो है कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का। हमें परसेंटेज ऑफ हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स। तीनों जो पार्ट्स हैं उनका टोटल कितना हो रहा है, उनका टोटल हो रहा है 10 + 3 + 12 25। अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, पार्ट ऑफ कार्बन, तो कार्बन का पार्ट है 3 अपॉन टोटल है 25, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये होगा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ ईच। अगर हमें कैल्शियम का परसेंटेज फाइंड करना होता तो हम यहाँ पे कैल्शियम का पार्ट लिख लेते हैं न्यूमिनेटर में। अगर हमें ऑक्सीजन का पार्ट फाइंड करना होता तो हम यहाँ पे न्यूमिनेटर में 3 की जगह 12 लिख लेते, क्योंकि ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो 12 है। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं। 25 से डिवाइड करेंगे 100 को 4 टाइम्स होता है, तो ये हो जाएगा 12%। तो 12% जो है वो कार्बन का परसेंटेज है चॉक में। नेक्स्ट पार्ट में जो है हमें फाइंड करना है कि अगर कार्बन का वेट जो है 3 ग्राम है तो टोटल जो वेट होगा चॉक स्टिक का वो कितना होगा। अब कार्बन जो कि हमारे पास परसेंटेज में देखिए वो कितना था, 12%। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, अभी पहले पार्ट में हमने कैलकुलेट करा था परसेंटेज ऑफ कार्बन, वो हमारे पास 12% आया। और वेट ऑफ कार्बन भी हमें पता है, वेट ऑफ कार्बन इन चॉक, ये भी हमें पता है 3 ग्राम। अब इन दोनों की हेल्प से हम टोटल वेट ऑफ चॉक स्टिक फाइंड कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल वेट ऑफ चॉक स्टिक इज इक्वल टू x ग्राम। अब हमें पता है कि जो कार्बन का परसेंटेज है वो 12 है और वेट कितना है 3 ग्राम। तो इसका मतलब जो 12% ऑफ x है वो किसके इक्वल है, 3 ग्राम के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3 ग्राम। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 3 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 × x इज इक्वल टू 3 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 3 ग्राम अपॉन 100 अपॉन 12। 100 जो है डिवीजन में था, LHS में RHS में गया, मल्टीप्लाई हो गया। RHS में 12 आया तो LHS में क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था तो RHS में डिवीजन में आ गया। रिड्यूस कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4 टाइम्स, 100 को डिवाइड करेंगे 4 से 25 टाइम्स। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 ग्राम।
तो इसका मतलब जो वेट ऑफ द चॉक हमने टोटल वेट ऑफ द चॉक जो हमने लेड किया था चॉक स्टिक का x ग्राम जो हमने लेड किया था वो कितना है टोटल वेट 25 ग्राम। तो हमारा आंसर जो होगा सेकेंड पार्ट का वो हो जाएगा 25 ग्राम। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।